जीवन का सच्चा उद्देश्य, जीवन की सही मंजिल तो उसी की है जो ठाकुर को अपने हृदय में बैठालता है। जिसके हृदय में ठाकुर नहीं है वो इस संसार में, इस धरती पर बोझ है। लोग कहते हैं हम वृंदावन नहीं जा सकते क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, हम चारों तीर्थ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास में पैसा नहीं है। याद रखना, पैसा नहीं है तो क्या तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाएगा। जब हम भाव बना करके एक पत्थर के अंदर भगवान को देखते हैं, क्या तुम आंखें बंद कर करके अपने हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकता? कर सकते हैं, झांकने की आवश्यकता है। वो बैठे झक झांक झरोकन में, वो बैठे झक झांक झरोखन में। वो तो झरोखन में बैठे हुए। कई लोग कहते हैं ना भगवान खो गए, भगवान मिल नहीं रहे, भगवान खो गए, चले गए, मिल नहीं रहे। आप लोगों को पता होगा कभी कभी क्या होता है, हमारे घर की चाबी गुम जाती है, हम सारे घर में खोज लेते हैं, सारी अलमारियों में देख लेते हैं, नहीं मिलती है। और बाद में पता चलता है कि चाबी नहीं मिल रही है। तो आप लोग एक बात बताइए, क्या चाबी चल करके जाती है? पैसे खो गए, क्या पैसे चल करके जाते हैं? मेरा वस्त्र खो गया, क्या वस्त्र चल करके जाते हैं? चाबी को सारे रूम में, सारे घर में देख लेते हैं, नहीं मिलती है। पता चलता है 2 घंटे बाद कि चाबी तो मेरे जेब में ही है। चाबी नहीं खोती। जो लोग कहते हैं भगवान खो गए, भगवान कभी नहीं खोते हैं, इंसान खुद खोया हुआ है। घूंघट की पट को सखी तो है पिया मिले, घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिले, नगर नगर मत डोरी तो है पिया मिले। घूमट के पट खोल, भगवान तो डगर डगर में मिल जाएंगे, बस अपने अंदर झांकने की आवश्यकता। जीवन की कली प्रात काल खिली ना खिली कोई पता नहीं है, शायद मुरझा जाए। हमारे लिए अपना जीवन एक पुष्प की तरह जीना चाहिए। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। ना हर भूलो, ना हर भूलो, ना घर छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, ना हर भूलो। मैं ये नहीं कहता हूं, ये मेरी कथा ये नहीं कहती है कि तुम घर को छोड़ करके भगवान का भजन करो, कभी नहीं कहती। ना हर भूलो, ना घर छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में। और दुनिया में रहना है तो ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में, कमल रहता है। हमारे लिए कुछ सीखना है तो उस कमल के पुष्प से सीखिए। पुष्प कहां जन्म लेता है? पानी के कीचड़ में, लेकिन वह अपनी सुंदरता, अपनी सुशोभता, अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता, लिए रहेगा। वैसे एक इंसान होना चाहिए। बस
हम जब अपनी सुंदरता को नहीं छोड़ेंगे तो एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में या गले में तो पहुंच ही जाएंगे। मंजिल यहीं तक होनी चाहिए। मेरे संग में संग संग रहना, मेरे संग में संग संग रहना, जब चाहूं तब दर्शन देना, जब चाहूं तब दर्शन हे ठाकुर तू मेरे साथ में रहना, जब मैं चाहूं तो तेरा दर्शन कर लूं। बस यही चाह है तुमसे, और कुछ चाह तो है ही नहीं। महाराज चाहत भगवान के प्रति जब ऐसी बड़े कि भगवान सिर्फ तू ही तू नजर आता है। जैसे एक सूरदास, सूरदास तो यह कहता है महाराज कि जब मेरी आंखें बंद हुई तब मुझे ठाकुर का दर्शन हुआ था। लास्ट में वो आंख जब चली गई तो जीवन भर मैं अपनी आंखों में ठाकुर का दर्शन ही करता रहा। जब हम रात्रि में सोएं तो हम ठाकुर का चरित्र का, ठाकुर के उस सुंदर फोटो का या तस्वीर का दर्शन करके हम रात्रि में अपनी आंखें बंद करेंगे तो न रात भर पूरी नाइट सुबह तक हमारी आंखों में ठाकुर ही ठाकुर नजर आएंगे, ठाकुर ही ठाकुर नजर आएंगे। बंधुओं, जिस तरह हमारी माताएं आंखों में काजल को बसाती हैं, जिस तरह हमारी माताएं काले काले काजल को आंखों में बसाती हैं, उसी तरह हर इंसान को काजल की तरह मेरे ठाकुर को बसा लो अपनी आंखों में। दिन भर निहारते रहना, वो मुस्कुराता रहेगा और आपका सब काम बनता जाएगा, बनता जाएगा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। महाराज करने वाला वो है, कराने वाला वो है। हमारी तो इस संसार में औकात ही क्या। आज आप सभी भक्तों से मैं एक बात को बोलना चाहता हूं। आज ये हमारा शरीर साबुत है, हमारा मुख भी बढ़िया सुंदर है, चेहरा भी सुंदर है, कान भी सुंदर है, सब सुरक्षित है। और जब शरीर के साथ में भगवान ने सब कुछ सुरक्षित दिया है मुझे, तो उसका शुक्र अदा भी ठाकुर का करना चाहिए। न मिलती दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात में। न मिलती दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। आज भगवान ने सुरक्षित बनाया है, इसका एक शुक्र अदा करना चाहिए। आज महाराज भगवान श्री द्वारकाधीश भगवान ने अपने मित्र अर्जुन के परिवार के ऊपर कृपा की। और अंतिम समय की बात को देखिए, सुखदेव का भी जन्म हुआ, परीक्षित का भी जन्म हुआ, दोनों का मिलन हुआ। लोग तो यह कहते हैं प्यासे के लिए कुएं के पास जाना चाहिए, तब प्यास बुझ सकती है। जिस तरह एक भूखा इंसान क्या चाहता है? भोजन। जिसको प्यास लगी हो वो क्या चाहता है? जल चाहता है। लंगड़े को
एक टांग का सहारा चाहिए, अंधे को आंख का सहारा चाहिए, बहरे को कान का सहारा चाहिए। जिस तरह इस शरीर को एक न एक वस्तु का सहारा चाहिए, वैसे ही सच्चे भक्त को भगवान का सहारा चाहिए, भगवान का सहारा। आज परीक्षित के लिए भी एक सहारा मिला, वो तो थक गए। और वो तो एक विचित्र बात तो यह, परीक्षित का हृदय, परीक्षित का मन, परीक्षित की आत्मा इतनी सुंदर है कि जब श्रृंगी के समीक के शिष्य परीक्षित के पास गए, भैया राजा मैं आपसे एक संदेश लेकर के आया हूं, संदेश आपको देना चाहता हूं। परीक्षित ने कहा बताइए क्या संदेश है? और संदेश यह है कि तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु आने वाली है। तो परीक्षित जी जोर जोर से हंसने लगे। उनकी पत्नी इरावती कहती हैं, बोले स्वामी जी तुम हंस रहे हो, तुम मर जाओगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तुम हंस रहे हो, पर इस हंसने में तुम्हारा कारण क्या है? परीक्षित का भाव देखिए। परीक्षित जी कहते हैं मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि लोगों के लिए कोई भरोसा नहीं है। सुबह सोए, दिन में सोए, रात में सोए, जब देखो सोए सोए रहता है। लेकिन कभी कभी एक बात हो जाती है कि रात्रि में सोए, सुबह जगे या ना जगे, कोई कंफर्म नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि जागना पड़े या नहीं जागना पड़े। लेकिन मेरा तो बिल्कुल सत्य हो चुका है कि मैं 7 दिन के लास्ट में दिन मरूंगा, ये मेरा कंफर्म हो चुका है। कम से कम मुझे 6 दिन तो भक्ति करने का पूरा अवसर मिलेगा। मैं 6 दिन नहीं 7वें दिन मरूंगा। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, 7वें दिन मेरी हानि होगी, मैं 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। इसीलिए मेरे मृत्यु पर मोहर लग चुकी है। पहले संत वचन, संतों का वचन पहले चलता था, पहले श्राप जो दे देते चलता था,